तो शैतान को उन लोगों से दिक्कत है जो लोग मसे के कैरियर हैं, जो लोग अनॉइंटिंग कैरियर हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है अनॉइंटिंग की वैल्यू। क्यों? क्योंकि शैतान भी एक समय अनॉइंटेड था, वो आज भी अनॉइंटेड है। परमेश्वर ने उससे अनॉइंटिंग वापस नहीं ली। आज भी जब आप संसारिक कोई गाना लगाते हैं तो उसका एक मसा आपको फील होगा, उसका एक अनॉइंटिंग फील होगी, आप वो नाचने का दिल कर रहा है, वो एक मसा है जो शैतान का है। और परमेश्वर ने शैतान से मसा नहीं छीना। और आज जब आप चर्च के सॉन्ग्स को, पवित्र सॉन्ग्स को सुनते हैं, तब भी आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, वो मसे की फीलिंग, वो मसा छू रहा है। प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस आपको फील नहीं होती, अनॉइंटिंग फील होती। आपके अंदर से मन करता ताली बजाने का, नाचने का, या कुछ आपके इमोशंस हिलते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक है। और अभिषेक है, शैतान को मालूम है, जो फर्क डालता है। आप देखेंगे जब शाऊल वो करने लगा जो नहीं कर सकता था, जब वो नबियों के दल में गया, आप नोटिस करेंगे, आप लोग जीवित चर्च के हिस्सा बन जाएं, आप लोग जब जीवित चर्च में जाने लग जाते हैं, जब अनॉइंटिंग के बीच में रहना शुरू करते हैं, सडनली आप देखते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको अंदर से गाइडेंस परमेश्वर आपको दे रहा है। आप नोटिस करेंगे, आपको गाइडेंस धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो गई है। कभी प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने, वो इस तरह से शुरुआत होती है। फिर आगे वो उसका लेवल बढ़ता जाता है। वो लेवल, जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और पहले कहां तुम गवाह होगे? कहां होगे? कहां? चर्च बाइबल नहीं पढ़ती क्या? कहां गवाह होगे मेरे तुम? लोकल बोला परमेश्वर ने, पहले लोकल ही तुम मेरे गवाह होगे। और लोकल कहां था? उनका कौन सा शहर था? उसने कहा तुम लोग यहूदिया, कहां पर? उसने कहा यरूशलेम, यहूदिया, शहर, स्टेट, सामरिया, पृथ्वी की छोर। तो कैसे लेवल बढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और लेवल के बाद लेवल तुम, कि पहले तुम पंजाब में काम करोगे। पंजाब में कहां काम करोगे? जहां तुम्हारा गांव है। कहां गांव है जी? मेरा होशियारपुर में गांव है। खुदावंद कहता पंजाब के होशियारपुर के गांव में तुम काम करोगे। गांव के हिसाब से मैं तेरी अगुवाई करूंगा, फिर पंजाब के हिसाब से करूंगा, इंडिया के हिसाब से करूंगा, देशों के हिसाब से करूंगा। और उसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी वो आपकी अगुवाई करता है जब आप अनॉइंटिंग अपने ऊपर आता हुआ पाते हैं और अनॉइंटेड लोगों की और चर्च की संगति में रहते हैं। हमने 100 रुपया बचा लिया एक हफ्ते का कि हमें जीवित चर्च जाने की जरूरत नहीं। कितना बचा? 400 रुपया महीना। अगर 5 आ गए किसी दिन थर्सडे महीने में तो 500 रुपया हो गया। 52 हफ्ते होते कितना बचा? 5200 रुपया एक साल का। 10 साल का कितना बचा? 50,000। एक ऑपरेशन पूरा 50-60 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख का खर्चा करवा देगा। तो वो 10 साल अगर हम चर्च में होते तो इमेजिन करो अगले 100 साल की बरकतें भी आपके घर में होती आज, उस मसे की वजह से। उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेल है, जा और उंडेल, क्योंकि जो मसा मैं तेरे साथ भेज रहा हूं वो तेरी बरकत को बढ़ा देगा, तेरे तेल को बढ़ा देगा। हालेलुया। आप जब अभिषेक संगति में होते हैं आपके अंदर प्रार्थना का अभिषेक जाता है, आपके अंदर शब्द जाते हैं, मसा जाता है। जब आप खुद घर में जब प्रार्थना करते हैं आप उसी अभिषेक से करते हैं। जब उसी अभिषेक से करते हो तो शैतान के बंधनों से आप आजाद होते हैं। जो आज फायदा शैतान दिखाता है एक्चुअल में वो घाटा है। जो आज शैतान घाटा दिखाता है वो एक्चुअल में फायदा है। 2004 में मेरा 3500 रुपया मेरी पॉकेट मनी होती थी। जब मैं 19 साल का था तो 3500 रुपया महीना मेरी पॉकेट मनी होती थी। तो उस समय वो ठीक था। 2004 में 3500 मतलब ठीक है, आराम से गाड़ी घर की है, पेट्रोल घर का है, सब कुछ घर का है। तो 3500 क्या करना है, कपड़े उन्होंने लेके देने, तो 3500 जस्ट पॉकेट मनी है खाने पीने के लिए। तो मेरे को याद है जब उस 3500 से आज भी मैं 750 रुपया निकालता था। मेरा टाइथ नहीं, मैं बढ़ के निकालता था, उसके बाद भी मैं खर्चा करता था। तो जब मैं उससे निकाल कर चर्च में देता था तो जो मेरे साथ यूथ था वो मुझे पागल कहता, सब पागल समझता था। उसे लगता था कि ये तो पास्टरों की जरूरत होती है पैसा,
तो वो तो बोलेंगे ही तुम्हें बुद्धि यूज करनी है। आज बुद्धि देखो कि मैं उनसे लाख गुना बढ़ गया हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। और वो जो बुद्धिमान थे वो आज उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने 2004 में फॉलो किया था। उन्होंने देखा है, मेरी ग्रोथ को देखा है, मैं अपने सामने आते हुए, चढ़ते हुए, ऊंचाई पे जाते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। हालेलुया। आपको वचन के ऊपर भरोसा रखना है, अनॉइंटेड संगति में रहना है, क्योंकि उसके अलावा आप बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए पौलुस ने कहा कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठे होना मत छोड़ो। जब आप इकट्ठा होंगे खुदावंद का अभिषेक उतरेगा। इसलिए उसने कहा संगति में रहना। एलिया खुदा की संगति में, अलीशा एलिया की संगति में, एलिया के स्वर्ग जाने के बाद फिर वो परमेश्वर की संगति में। और जो जो व्यक्ति उसके जीवन में आता गया और उसकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता गया, उसकी जिंदगी से बीमारियों को खत्म करता गया, मसीह के कारण कर्जे से खत्म करता गया, बीमारियों से, भूमि को, अलग अलग तरह के मिरेकल्स करता गया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटियों से 5000 लोगों को, इन थोड़ी सी रोटियों से 4000 लोगों को खाना खिलाया, वो 5000 मतलब कि 20000 लोग टोटल थे, 5000 पुरुष थे। 4000 का मतलब 16, 17, 18,000 लोग थे, 4000 सिर्फ पुरुष थे। तो थोड़ी सी रोटी और मछली से परमेश्वर ने खिला दिया। आपको मालूम अलीशा ने भी ऐसा किया था। अलीशा ने भी थोड़े से खाने से कई सौ लोगों को खिला दिया था। किस लिए? वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में भी वो आजाद करता था मसीह के द्वारा, नए नियम में भी वो आजाद करता है मसीह के द्वारा। कितने बड़ी बात को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है नाइन नामक नगर से एक औरत, एक अपने विधवा औरत, एक लौते पुत्र की अर्थी लेके आ रही थी। परमेश्वर ने उस अर्थी को रोका और छुआ और वो मुर्दा उठ बैठा। कैसे? मसीह के कारण। जब आप मसीह के करीब रहेंगे आप मुर्दा चीजों से आजाद होंगे और जीवित आपकी लाइफ में होगा। वो आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, बॉडीज हो, मरे हुए अंग हो, मरा हुआ जीवन हो, वो जी उठेगा यीशु मसीह की सामर्थ और आग से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो जितनी मैंने आपको अध्याय आज लिखाए हैं आप उन पे मनन करेंगे, उनको लिखेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं आपको जिनकी वैल्यू बता रहा हूं कि मसीह की एक वैल्यू है, संगति एक वैल्यू है, उसको मेंटेन कैसे करना है और उस मसीह को खुद अपनी लाइफ में कैसे लेना है, उसके बारे में हम लगातार बात करते जाएंगे। जैसे थर्सडे और संडे आता जाएगा हम बात करते जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी संगति जीवित चर्च जहां आप जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी वैल्यू को समझें, उस ग्रेस को समझें जो आपके ऊपर है। आज जिस तरह आप बैठे हैं, इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि आपकी तरह बैठ सके ऐसे ही और हमें वचन मिल सके, लेकिन वहां हो नहीं रहा। अगर आप पे ग्रेस है उसका वैल्यू समझें, उसमें प्रेयर करें। आने वाले समय में हमने देखा है पूर्व के राज्यों को मिशनरीज भेजते हुए, क्योंकि एक मैसेज जो रॉन्ग लोग देते हैं कि क्रिश्चियनिटी मतलब कन्वर्जन, धर्म का बदलना, ईसाई बन जाना। क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाई बन जाना नहीं है, सही बन जाना है। और मैं सही बन गया हूं, नशे छोड़ चुका हूं, पाप छोड़ चुका हूं। क्या ये सही नहीं है? क्या नशे करता और देश का नुकसान करता, क्या वो सही था? क्या रोडों में जाता और नुकसान करता, क्या वो सही था? लोगों को गालियां निकालता, गलते काम करता, क्या वो सही था? तो ये जब मुझे बाइबल मिली थी बोला गया था कि अगर बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़ छोड़ देना, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, क्या बदलने आए? जीवन बदलने के लिए। और परमेश्वर पंजाब के लोगों को इस्तेमाल करेगा पूरे इंडिया में। आप लोग होंगे पूरे इंडिया में जाएंगे। आपको मालूम नहीं है, शायद आपको खुद को मालूम ना हो कि आप जाने वाले आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं आप जाने वाले हो आने वाले सालों में।
और आप ये मैसेज दोगे कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं और खुदाबंद आपके साथ होगा, आप में से, आपकी जनरेशन में से पंजाब होगा। पंजाब हमेशा आगे रहा है, शहीदियों में आगे हैं। आप देख लो फौज कितनी, पंजाबी कितने लोग हैं वहां पे। कोई काम कर ले हम एक्सट्रीम में जाते हैं। नशा भी किया तो वो भी एक्सट्रीम, छुटकारा करना है वो भी एक्सट्रीम, चर्च खोलनी है तो सबसे बड़ा। हाँ, तुम जाओगे और पंजाब के लोग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। पूरे इंडिया में एक मिशनरीज के रूप, एशिया में मिशनरीज के रूप में आप जाएंगे, आप जाएंगे। मैंने कहा आपका नाम किताबों में होगा, हिस्ट्री की किताबों में लोग आपके बारे में पढ़े। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तैयारी है परमेश्वर की। इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई? थोमा के द्वारा। थोमा आया, जब थोमा आया तो उसने देखा कि इंडिया के जब तट पे वो आया तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा हम तो जल दे रहे हैं। उसने कहा ये जल नीचे आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर को जल देता हूं। तो थोमा ने ऐसे जल दिया और प्रभु को दिया और वो जल ऊपर उड़ गया था वो, और लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था। वो जगह मैं देख के आया हूं, वहां बैठ के आया हूं, वहां डुबकी लगा के आया हूं हल्की सी। हालेलुया। क्या था वो? मसा। बातों से तुम चेंज नहीं कर सकते लोगों को, तुम्हें मसा चाहिए। हालेलुया। तुम्हें क्या चाहिए? मसा चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। अगर लोगों को पापों से बाहर निकालना है, अगर लोगों को बीमारियों से बाहर निकालना है, तो तुम बातें करके नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी लाइफ का एक नियम बना लो, संगति का, प्रार्थना का, उपवास का। चाहे उसके लिए आपको प्राइस पे करना हो, फाइट करना पड़े, लेकिन मेरी लाइफ का एक स्टैंडर्ड था। मेरी फैमिली बोलती थी चर्च जाना तो जाओ, संडे जाओ, कौन रोकता है, लेकिन रोज चर्च जाने का क्या मतलब है? तो फाइट होती थी, लेकिन कितनी देर चली? कुछ महीने चली, कुछ साल, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल चली होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से हटते नहीं और अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड है स्पिरिट का, इससे मैं नहीं हटूंगा, दुनिया को आपके सामने झुकना पड़ेगा, शैतान को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। अगर आप झुक जाएंगे तो काम हो जाएगा। और जिस दिन शैतान आपको विरोध के जरिए झुका देगा, उसको मालूम है मैं इसका विरोध करूंगा, यह झुक जाएगा। जिस दिन आप नहीं झुकेंगे और लगे रहेंगे, उसको मालूम हो जाएगा कि यह बंदा ऐसा काबू में आने वाला नहीं। हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, मेरे को जब ये सेवकाई स्टार्ट की 2007 में, तो आगे बोलते थे कि हम प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते? कहते जब प्रार्थना नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो प्रार्थना करना शुरू करते तो अटैक होना शुरू होते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कभी सोचा है, दिमाग लगाया ऐसा ही क्यों? प्रेयर करने भी अटैक क्यों होते हैं? कभी दिमाग नहीं लगाया? इतना बड़ा दिमाग परमेश्वर ने दिया। मैंने कहा शैतान तुम्हें देखता है कि जब तुम प्रेयर करोगे तो सदा के लिए इस फोड़े से, कैंसर के इस गंदगी से आजाद हो जाओगे। इसलिए वो कहता है कि तुम प्रार्थना ना करो, ताकि वो अंदर ही अंदर तुम्हारे पनपता रहे, वो बीमारी, वो शैतान, तुम उससे कभी भी परमानेंट आजाद ना हो सको, और बाद में वो तुम्हें घेरे। वो नहीं चाहता तुम स्टेप उठाओ। तुम जैसे स्टेप उठाओगे तुम्हारा विरोध होगा, जैसे कुछ अच्छा काम करोगे विरोध होगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा छुटकारा है आपका और आपकी फैमिली का। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।